डबल कोन क्या होता है और कैसे बनता है, कल मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो कोई, एक बार और रिवीजन करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड, अगर मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अगर 3 से रोटेट, 3 को फिक्स करके रोटेट करोगे तो 3 हाइट बनेगा, ये रेडियस बनेगा और ये स्लांट हाइट बनेगा। जब 4 को फिक्स करके रोटेट करोगे तो 4 हाइट बनेगा, ये रेडियस बनेगा, ये स्लांट हाइट बनेगा। और फिर मैंने बताया था कि जब हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में रोटेट करोगे तो वो एक डबल कोन बनेगा। अब वो डबल कोन कैसे होगा, कुछ ऐसे, एक तरह से मान लो काइट है, लेकिन ये तो 3 डायमेंशनल है ऐसे। तो जो बड़ी वाली साइड है ना, ऊपर वाले कोन का स्लैंट हाइट बनेगा, जो छोटी वाली साइड है वो नीचे वाले कोन, मतलब जो छोटा कोन होगा उसका स्लैंट हाइट बनेगा। और जो हाइपोटेन्यूज है ना वो पूरा दोनों के बीच का डिस्टेंस बनेगा। मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा हाइपोटेन्यूज है। और यहां से रेडियस हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों का रेडियस क्या है, ऊपर वाले कोन का नीचे वाले कोन का, दोनों का रेडियस सेम है। बहुत सारे अप्रोच लगा सकते हो। ये 5 है। पहले तो अप्रोच लगा सकते हो, इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया सेम होगा क्योंकि साइड सेम है, 3 4 5। तो पहला अप्रोच है हमारा, मान लो ये रेडियस है और ये एक्स है, ये पूरा 5 है। तो पूरे ट्रायंगल के एरिया जो होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू इसमें बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 4 ये एरिया होगा। अब इस ट्रायंगल में जब हम बेस को 5 रखेंगे तो हाइट रेडियस हो जाएगी, हाइट क्या होगा, रेडियस हो जाएगी। यहां से आप क्या कर सकते हो, रेडियस फाइंड कर सकते हो। 12 बाई क्या आ गया, 5 आ गया। ये 12 बाई 5 आ गया तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली हाइट निकाल सकते हो, और यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये वाली हाइट निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपका रेडियस आ गया, तो ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा 5 था ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 था, तो हमें ये वाली लेंथ निकालने हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। आर हमारा फाइंड हो गया ये, तो ये 144/25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये उधर जाके माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 144/25। 25 8 जो 200 होता है, 25 16 द 400 हो जाएगा। तो 400 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 25, ये 256 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256/25, इसका मतलब जो x आ गया वो 16/5 आ गया। x क्या आ गया, 16/5 आ गया। फिर हमें नीचे वाला पार्ट निकालना है, ये वाला, तो ये 5 माइनस एक्स है। तो जो जैसे मान लो ये h1 है, ये h2 है, तो h1 आ गया आपका कितना, 16/5। h2 कैसे फाइंड करेंगे, 5 में से माइनस करके, 25 माइनस 9/5 क्या आ गया, 9/5 आ गया। अब इसका दो चीज निकालना आता है, एक तो सरफेस एरिया निकालना आता है, दूसरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए दोनों का वॉल्यूम निकाल के क्या करना है, ऐड करना है। सरफेस एरिया के दोनों का CSA निकाल के ऐड कर देना है। तो जो आपका वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ डबल कोन कितना होगा, एक तो ऊपर वाले कोन का है प्लस नीचे वाले कोन का है। ये मान लो x है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई R1 स्क्वायर एच
प्लस पाई R2 स्क्वायर एच, दोनों चीजें डिफरेंट है, तो ये होगा 22/7। कोण भी तो 1/3 होता है। 1/3 भी होता है ना कोण का, ठीक है 1/3 भी होता है, तो 1/3 पाई कॉमन निकाल सकते हो। R1 मान लो ऊपर वाला है, तो ये कितना है 12/5 आया था, तो 140 तो सेम ही रहेगा ना। R सेम है दोनों का, रेडियस सेम होगा। 145/25 और हाइट ऊपर वाले का कितना है, x कितना आया था 16/5, रेडियस सेम है, तो ये भी 144/25 इंटू हाइट कितना था 9/5। यहां से आ जाएगा आपका, कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा पाई के फॉर्म में या जैसे भी। अगर हम इसका TSA निकालें, टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो दोनों का CSA ऐड हो जाएगा, CSA ऑफ फर्स्ट कोन प्लस CSA ऑफ सेकेंड कोन। फॉर्मूला होता है 2πRH। R हमारा कितना था, R हमारा 12/5 था, बार बार सिलेंडर का लग रहा है। πRL, रेडियस तो दोनों का सेम है, L डिफरेंट है, πRL1 प्लस πRL2, तो कितना हो जाएगा पाई आर तो कॉमन ही आ जाएगा, L1 प्लस L2, R सेम है दोनों का, तो ये हो गया 22/7 और इंटू रेडियस कितना था 12/5 और इसका 4 और इसका 3 सलांट हाइट, तो यहां से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया को इक्वेट करके आप इजीली कर सकते हो। एक और अप्रोच है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के करना, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है, मैं बस समझा दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के R निकालते हो, इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के R² निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो x आ जाएगा। जैसे भी करो, ये ज्यादा सिंपल था। एरिया को हमने पहले ऐसे फाइंड कर दिया, हाफ बेस इनटू हाइट, फिर बेस हमने ये ले लिया और हाइट ये ले लिया, तो उससे आपका कितना आ जाएगा, रेडियस आ गया, रेडियस निकाल के पाइथागोरस थ्योरम। जैसे भी करो, तो डबल कोन के क्वेश्चन अगर 3, 4, 5 आता है तो आप आंसर याद रखो, पेपर में डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ कॉमन चीजें आप एरिया निकाल के रखो, एक तो 3, 4, 5 और दो अगला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है वो 6, 8 और 10, इसके आंसर निकाल के रखोगे, डायरेक्ट आ गया आपका आंसर कर दोगे। तो ऐसे ही तो बच्चे फास्ट कर लेते हैं, तो डबल कोन में बस इतना ही है।